हमें जानना है कि ये सब क्या हो रहा है। ये लोग महाराज के आभूषण और गदा क्यों लेकर जा रहे हैं? महेश पुत्र, ये आयकर विभाग के लोग हैं और प्रभु के गहने सब करके लेके जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। टक्कर मारकर इस वाहन को तोड़ देंगे। शांत हो जाइए महेश पुत्र, शांत हो जाइए। चलो हो गया, ट्रक को लेके चलो। आइए सर, आइए आइए आइए। अरे ये बाइक किसकी है? बाइक हटाओ सामने से। पार करके रखी है। कौन छोड़ गया? अरे कौन जाहिल आदमी है? चमन तुमने बीच में रख दे चले। अरे हटाओ इस बाइक को। बाइक सही आगे। किधर? तुम करते हो ऐसा? महेश पुत्र, हम आपसे विनती करते हैं, आप हट जाइए। ये सरकारी कार्य है, इसमें आप बाधा नहीं डाल सकते। नहीं, हम इनको आपके आभूषण नहीं ले जाने देंगे। यमराज भाई साहब, ये आप किससे बातें कर रहे हैं? हा? ये महेश है, प्रभु के पुत्र समान। पुत्र समान? अरे बताइए क्या नौटंकी है? अरे हटाओ इस बाइक को। हटाओ जल्दी, हटाइए जल्दी। बीच रास्ते में खड़ी है। सर, ये हमसे नहीं हो रहा है। अच्छा छोड़ दो आप लोग, आओ। यमराज भाई साहब, चाबी दो आप इसकी। पुत्र, ये चाबी से नहीं चलते हैं, बातों से चलते बातों से? हैं। हम प्रयत्न करते हैं। महेश पुत्र, हम आपसे अनुरोध करते हैं, आप कृपया हट जाइए। हमने ब्रह्मा जी को वचन दिया था कि पृथ्वीलोक पर पृथ्वी के कानूनों का पालन करेंगे। कृपया हट जाइए। जो आज्ञा प्रभु। महेश पुत्र, अगर इस तरह आप अपने आप चलने लगेंगे तो मनुष्य डर जाएंगे। आइए। चलो चलो चलिए, हटिए। चलो विद्या, ट्रक लेके चलो। चलिए। आइए सर, चलिए हटिए। हम बात बहुत बातें हो गई। करने दो। आइए। गदा पुत्र, क्षमा चाहते हैं, शीघ्र मिलेंगे। स्वामी, आपको आपके आभूषण के बिना हम देख नहीं सकते। नंदिनी, दीदी बड़ी चाहती है कि आज प्रकृति स्वयं प्रभु का श्रृंगार करे। तथास्तु। प्रभु, अद्भुत है। डोंट वरी एम जी, हम आपकी सभी प्रॉब्लम सुलझा देंगे। अरे हम सीए हैं। सीए मतलब कि दर्जी। दर्जी हमारी क्या मदद कर सकती है चित्रगुप्त जी? नहीं माते, वो आंग्ल भाषा में अपने नाम का छोटा स्वरूप बता रहे हैं। वो सीए मतलब चंदन अग्रवाल। हे भगवान। ओह जी, हम सीए हैं और सीए भी हैं, मतलब चंदन अग्रवाल और सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम लेखा जोखा देखते हैं। प्रभु, लेखा जोखा तो हम भी करते हैं, पाप और पुण्य का। सुनो, अभी आपका सोना ब्लैक है, हम इसको व्हाइट कर देंगे। इधर देखिए सर, सोना तो सोने रंग का होता है ना सर, ये ब्लैक एंड व्हाइट कहां से आ गया बीच में? भाई व्हाइट मतलब
हम ये साबित करेंगे कि यम जी का सोना ईमानदारी का है। या फिर एक तरीका ये है कि आप अपने सोने पर वैट और सर्विस टैक्स भर दीजिए, हम आपका पैन इशू करवा देते हैं। चित्रगुप्त जी, ये क्या कह रहे हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ प्रभु। पुत्र, बात यह है कि यमलोक में सोने के बहुत सारे पहाड़ हैं। हम वहां से सोना तोड़ते हैं, उसे पिघलाते हैं और आभूषण बना लेते हैं। और अब वहां से कितना सोना तोड़ा, कितने आभूषण बनाए, इसका हिसाब तो हम नहीं रखते, हमारे पिताश्री रखते हैं। पिताजी? जी, ब्रह्मा जी। किंतु इतनी छोटी चीज के लिए उनका यहाँ आना थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए आप ये क्या कह रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, ज्यादा मजाक करने की जरूरत नहीं है मिस्टर यम। अरे भाई, अगर सीधे सीधे नहीं बताओगे ये सोना कहाँ से लाए हो तो जेल की हवा खानी पड़ेगी सबको। लेकिन बबलू के पापा, यहाँ की हवा में क्या कमी है? हे भगवान। देखिए, अब बस सिर्फ एक तरीका है। अगर यम जी कहते हैं कि ये सोना उनके पिताजी ने उन्हें भेंट किया है और खानदानी धरोहर है, तो आपको अपने पिताजी को लाना होगा। यदि हमारे पिताजी यहाँ पर आ गए तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। क्या? चुप चुप। हमारे स्वामी सही कह रहे हैं, सूर्यदेव हमारे ससुर जी है। देखिए, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, यम जी को उनके पिताजी को लाना होगा, वरना आपको करोड़ों का टैक्स भरना पड़ेगा। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। बबलू पापा, वो एक अमीर पिताजी का इंतजाम करिए ना। बिंदिया, पिताजी का इंतजाम करना है, कोई पपीते का इंतजाम नहीं करना कि फ्रूट की दुकान से उठा के ले आऊं। अरे ये यम जैसे नमूने को पैदा करने वाले असली पिताजी कहाँ हैं? मुझे क्या पता कैसे लगते हैं, मुझे कैसे पता? बिंदिया, इधर देखो, इधर देखो, उधर देखो। जहाँ तक यम जी ने बताया है, उनके पिताजी सूरज है। सूरज श्रीवास्तव ना? अरे नहीं, सूरज भगवान, सूर्यदेव। लेकिन इनकम टैक्स वाले ये बात नहीं मानेंगे ना? इनकम टैक्स वाले ये बात तो नहीं मानेंगे, पर ये जरूर मान जाएंगे कि हम सब पागल हैं। बबलू पापा, हमने ना दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया सुझाव आया है। जल्दी बताइए ना नारद जी, क्या सुझाव है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। नारायण नारायण, बताते हैं माते। माते, जिस तरह से यमराज महाराज जन कल्याण के लिए लीला रचते हैं, क्यों ना यमराज महाराज के कल्याण के लिए हम भी एक लीला रचे। नारायण नारायण। परंतु नारद जी, आप करने क्या वाले हैं? माते, वो हाउ आर यू माते? हाउ डू यू डू? माई सेल्फ सूर्यदेव सिंह, यमराज महाराज पिताश्री। आई मीन टू से माते, यमराज महाराज फादर, सूर्यदेव सिंह। नारायण नारायण। बहुत बढ़िया सुझाव है। और दीदी बड़ी को तो ये सुझाव हमसे भी ज्यादा अच्छा लगा। माते, हम उस इंस्पेक्टर पुत्र के समक्ष यमराज महाराज के पिताश्री सूर्यदेव सिंह बनकर जाएंगे और उनसे कहेंगे कि वे आभूषण हमारे खानदानी धरोहर हैं। नारायण नारायण। देखा माते, हम में कितनी बुद्धि है। जरा सी भी बुद्धि नहीं है तुम में बिंदिया। अरे मैं इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने यम का पिता बन के जाऊंगा तो वो मुझे पहचान नहीं लेगा, पकड़ नहीं लेगा मुझे। एक मिनट, इधर देखो। वैसे मैं लगता नहीं हूँ, लेकिन हूँ राजा महाराजाओं के खानदान से। अपना हाथ नीचे करो। महाराजाओं के खानदान से तो यम भी है, उनका क्या हुआ? अरे मेरी बात तो सुनिए बलदेव भैया। मेरे जो दादाजी थे ना, वो राजाओं के कपड़े पहना करते थे और उनकी एक पुरानी हवेली भी थी। तो अगर हम बलदेव भैया को मेरे दादाजी के कपड़े पहनाएंगे ना, तो ये भी राजा लग सकते हैं। और हम ये कह देंगे कि मेरी पुरानी हवेली इनकी है। तुम तो हलवाई थे, हवेली कहाँ से आ गई? हाँ, अरे हलवाई नहीं, हवेली। बिंदिया, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? बबलू पापा, ये काम आपको ही करना पड़ेगा। आप ही दिए थे ना हमने भोले भाले भैया को क्रेडिट कार्ड और उसमें फंसा दिए। अब आप ही निकालिए, हम नहीं जाते। हाँ, इधर देखो या ना देखो, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। दीदी बड़ी कहना चाहती है कि यही एक तरीका है जिससे हम प्रभु के आभूषण वापस दिला सकते हैं। हाँ माते, यही एक उपाय है माते। इस लीला के लिए हमें आज्ञा दीजिए माते। ठीक है नारद जी, अगर हमारे स्वामी को परेशानी से बाहर निकालने का यही एक तरीका है तो ठीक है। आप बनेंगे हमारे ससुर जी
सूर्यदेव सिंह। लेकिन नारद जी, आप वचन दीजिए, आप किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। कदापि नहीं माते, सभी साथ में कहिए नारायण नारायण। नारायण नारायण। इट्स टाइम टू सेव महाराज यम। सर, ये पूरी लिस्ट बना दी है, चेक कर लीजिएगा। गुड, वेरी गुड, थैंक यू। सर, ये इतने 2 नंबर के सोने का कितना कमीशन मिलेगा? सोने की कीमत का 5%। अच्छा, तो ये बिल भरे या ना भरे, हम तो करोड़पति बनने वाले हैं। करोड़पति मिश्रा जी। जी कहिए, कौन है आप? हम राजा हैं। राजा? ओ, राजा रानी बैंड वाले। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई शादी वादी नहीं है। देखिए, आप गलती से गलत जगह पर आ गए। ये तो इनकम टैक्स का ऑफिस है। इडियट! हम सूर्यगढ़ के राजा हैं, सूर्य प्रताप सिंह, यम के पिता, और हमसे ना करना कोई खता। चमन, अगर अंदर इंस्पेक्टर को पता चल गया कि जो अंदर बैठे हैं वो बबलू पापा है, भैया के पिताजी नहीं, तो उन्हीं को अंदर कर देंगे। अब क्या करें, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। देखो, मैंने उन्हें ट्रेन किया और एक्टिंग का दूसरा नाम है चमन। इधर देखो। तुझे देख रही हूँ बेवकूफ। उधर देखो, यमजी और चित्रगुप्त जी यहाँ क्या कर रहे हैं? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमें प्रतीत होता है कि पृथ्वीलोक के नियमों के अनुसार हमें कारागार जाना ही होगा, इसके सिवाय हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। प्रभु, हमें कितनी वर्ष कारागार में रहना होगा, इरावती और नंदिनी के बगैर? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। दुखी मत होइए। प्रभु, हम दुखी नहीं है, हम खुशी से पूछ रहे हैं। चमन, क्या करेंगे? भैया आ रहे। पता चल गया कि इन्हीं के पिताजी बनकर बबलू पापा अंदर बैठे, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हमें रोकना होगा। हंस क्या रहे हो? हेलो चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चमन पुत्र और विंध्या बहन, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, बहुत अच्छे से चेक करना, हमको बहुत बड़ा चोर लग रहा है। अर्दली! मिश्रा नाम है। अरे बदतमीज कबूतर, हम सूरजगढ़ के राजा हैं, सूर्य प्रताप सिंह, यम के पिता, और हमसे ना करना कोई खता। अरे ये डॉक्यूमेंट्स तो ओरिजिनल से भी ओरिजिनल हैं। कहाँ से बनवाए आपने? How dare you! चुप करो, हम यम के पिता हैं, हमसे ना करना कोई खता। हम सूरजगढ़ के राजा सूर्य प्रताप हैं, समझ में आई? सॉरी सर, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये सारा का सारा सोना सूरजगढ़ की खानदानी धरोहर है। देखो, हम जो कहना चाहते हम कह चुके, और जो हम कहना चाहते तुम सुन चुके। अब हमें और न सता, हमसे ना कर कोई खता। सर, सॉरी। ठीक है, गेट लॉस्ट। सर, बैठ जाइए प्लीज। चुप, हम केवल सिंहासन पर बैठते। और सोते वक्त क्या करते हैं आप? बेवकूफ आदमी, सोते वक्त हम लेट के सोते हैं, तुम क्या बैठ करके सोते हो? सर, आप बुरा मत मानिए, आपके डॉक्यूमेंट्स तो ओरिजिनल है, आप ही की तरह। इसलिए हम आपका सोना रिलीज कर देते हैं। वाह, क्या बढ़िया पेपर बनवाए हैं मेरे चमन ने। मुआ। देखिए, आप हमारा सोना फौरन रिलीज कर दीजिए। जब तक आप हमारा सोना रिलीज करें, हम वॉशरूम होके आते हैं। उधर है वॉशरूम। पता है। बिंदिया बहन, आपने बताया नहीं आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम चित्रगुप्त जी। जी, हमें प्रतीत होता है विंध्या बहन निरीक्षक जी से बात करने आई होंगी, विनती करने आई होगी कि हमें छोड़ दे। हाँ,
वही वही। प्रभु, किंतु बिंदिया बहन आप निश्चिंत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए चित्रगुप्त, चलिए चलिए प्रभु। अरे अब क्या हो गया? भैया भैया बात सुनिए भैया। बेचारे अच्छे से पहुंचने वाले थे किनारे, बीच में ही गए मारे। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं हैं? कुछ नहीं। ऑफिसर जल्दी करो, कहीं हमसे ना हो जाए कोई खता। अरे सर, आपका सोना और आपका गेट पास रेडी है, ये लीजिए, अब आप जा सकते। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रुक जाइए, रुक जाइए। हम कहते हैं कि रुक जाइए। नारायण नारायण, हम बहुत गुस्से में हैं, बताइए क्यों? एक्सक्यूज मी सर जी, हम क्यों बताएं कि आप गुस्से में क्यों हैं? क्यों जी? हम बताते हैं, हम बताते हैं। आप लोगों ने हमारे बेटे यमराज, हमारा कहने का मतलब है कि यमराज के गहनों को जब्त कर लिया है। बताइए क्यों? अरे हमें कैसे पता, लेकिन आप अपना पहले नाम बताइए। मूर्ख, हमसे हमारा नाम पूछ रहे हो? चलो बता देते हैं। हमारा नाम है सूर्यवीर सरताज, फादर ऑफ यमराज। बताइए क्यों? अरे हमें कैसे पता कि आप यमराज के पिता कैसे हैं? यहाँ तो यमराज के पिता पहले से ही मौजूद हैं। हमको पहले कुछ गड़बड़ लग रही थी। कौन हो तुम पुत्र? नारायण नारायण। नारायण नहीं, हम सूर्य प्रताप सिंह हैं, सूरजगढ़ के राजा और यम के पिता। सूर्यदेव, सूर्यदेव, आप साक्षात पृथ्वी लोक पर आ गए, वो भी रूप बदल कर। आपने हमें बताया तक नहीं। अद्भुत लग रहे हैं आप सूर्यदेव, अद्भुत लग रहे हैं आप। बकवास बंद करो, हम तुम्हें कह चुके हैं, हम राजा सूर्य प्रताप सिंह हैं। हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं स्वामी को सच का पता ना चल जाए। भैया भैया बात सुनिए भैया। अरे भैया 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 मेरी बात सुनिए भैया। भैया अंदर। माते आप? प्रभु, आपकी माते, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम स्वामी को झूठ कह नहीं सकते और सत्य बता नहीं सकते, करे तो क्या करे। भैया मेरी बात। एक क्षण बिंदिया बहन। प्रिय, हमें प्रतीत होता है कि आपने कोई गड़बड़ की हुई है। हम सत्य जानना चाहते हैं। नहीं जानना हमें क्यों? हम बताते हैं, हमें अरे नहीं सुनना मुझे, हटा सावन की घटा, खा खुजा बत्ती बुझा, सो जा तीन टुकले पिन चुकले मिन चुकले। क्या कहा आपने हमें? चिंटुक पिंटुक? हम अभी आपको श्राप देते हैं ना। Shut up! अब समझ में आ रहा है हमें कि तुम दोनों लोग यमराज के झूठे पिता बनकर आए हुए हो। मैं नहीं हूं। यमराज के साथ तुम दोनों को भी जेल में डाल देंगे। सही कह रहे हैं हमारे सर, बिल्कुल ठीक। ए चुप अर्दली, मिश्रा नाम है। बदतमीज आदमी, चुप कर। हमसे न करना कोई खता। खता? खता तो मैं ऐसी ही करूंगा कि तुम दोनों जिंदगी भर याद रखोगे। हमें लगता है कि बिना चमत्कार किए मुश्किल हल होने वाली नहीं है। नारायण नारायण। मैं यहाँ क्या कर रहा हूं? अरे सूर्य प्रताप जी, आप यहाँ पर अभी तक खड़े क्यों हैं? अरे हमने आपके सारे कागजात तैयार कर दिए हैं, आप अपना सारा सोना ले जा सकते हैं। सर जी क्या कह रहे हैं आप? शट मिश्रा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हम चलते हैं। रुकिए,
निरीक्षक महोदय, इनमें से कोई भी हमारे पिताश्री नहीं है। तुम हमेशा गलत वक्त पर ही एंट्री क्यों लेते हो यमराज पुत्र? बबलू पापा, आप तो बबलू के पिताजी हैं, प्रभु के पापा तो है नहीं। अरे आप ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? इस उम्र में तो बाल झड़ते ही हैं। सर भी ना क्या गए हैं इस उम्र में, पता है। नारद जी, जी महाराज। निरीक्षक जी पर जो भी चमत्कार किया है उसे हटा लीजिए। जी महाराज, अब जैसे आपकी आज्ञा। नारायण नारायण। मैं तुम लोगों को जेल में डाल दूंगा। अब आए सही लाइन पर। सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं। बिल्कुल अल्लाह, ये हम सर कौन चिट्ठी है? कहाँ पढ़ रहे हैं इतना? पता नहीं। आप सब लोग जा सकते हैं। अब क्या कांड कर दिया तुम लोगों ने? बबलूक पापा, हमने कुछ नहीं किया है। हाँ हाँ, तुम तो कुछ नहीं करते, अपने आप ही हो जाता है सब कुछ। हमने सोने का मूल्य जानने के लिए सरकारी लैब में भिजवाया था, लेकिन लैब वालों का कहना है कि यह सोना इतना शुद्ध है कि इसकी शुद्धता को मशीन में भी नहीं नापा जा सकता। और लैब वालों को तो इस बात का भी संदेह है कि यह सोना है भी या नहीं, या कोई और पदार्थ है जिसकी अभी तक खोज नहीं की गई है। अगर ये कोई और पदार्थ है जिसकी अभी तक खोज नहीं की गई है, तो फिर सोने के मूल्य का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? सर लेकिन वो लैब वालों से गलती भी तो हो सकती है ना सर। शट अप मिश्रा, ये तो कमाल हो गया। जिस वस्तु की दाम का ही पता नहीं हो, उस पर तो आयकर का सवाल ही नहीं उठता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें क्षमा कर दीजिए और अपना सारा सोना वापस ले जाइए। बिंदिया, ओ बिंदिया, मैं पहले ही कह रहा था, अरे ये टॉप क्वालिटी के नंबर 1 के फेकोलॉजिस्ट हैं। ये मैं पहले ही जानता था बिंदिया, क्या क्या पहन के घूमते रहते हैं, सब नकली होगा, मुझे पहले ही पता था। और जरा ये बताना, कौन हो तुम भाई साहब? हाँ? पुत्र, हम नारद जी। नारायण नारायण। एक और फेंकू। जीने के अंदाज को बदलने
देखिए यम भैया, ये बहुत खुशी की बात नहीं है कि आपका सोना जो है वो सोना नहीं कुछ और है। ये दुखी की बात है? और दूसरी दुख की बात ये है कि हमारी जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है 5 लाख रुपए, वो कौन देगा? ओ मिश्रा जी, इधर आइए। क्या है बिंदिया? ओ एक बात पूछे। हाँ। ओ आप चिंता मत करिए, हमरे बबलू पापा आपको पैसे दे देंगे। हाँ? मैं क्यों दूंगा 5 लाख रुपए? दीजिए। मैं क्यों दूं? मेरे पास नहीं है 5 लाख रुपए। बबलू पापा झूठ मत बोलिए, आज हम आपकी अलमारी जमा रहे थे, उसमें देखें आप 5 लाख की एफडी कराए। आप ही देंगे मिश्रा जी को पैसे। बिंदिया, तुम मेरी अलमारी मेरी एक्सेस में देखती हो, ये मैं क्यों दूं 5 लाख रुपए? मेरा क्या मतलब बनता है? देखिए बबलू पापा, आप बहुत ही गलत कर रहे हैं। मारो मत। आप ही की वजह से मुसीबत आई है हमरे भैया पर। आप ही दिए थे ना वो क्रेडिट कार्ड, अब आप ही भरिए पैसे, हम नहीं जानते। भगवान, मेरे तो मुकद्दर ही खराब है। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैंने इनको क्रेडिट कार्ड लेके दिया, मेरी अकल में बट्टे पड़ गए थे। ठीक है, अब जो मेरा कसूर है तो उसका एहसास तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। हाँ तो दीजिए पैसे। 1 मिनट रुक जाओ, एहसास कर लेने तो पूरा। लाइए पैसे, लाइए, दे देंगे तुम्हारे पैसे। अद्भुत, धन्यवाद बबलू पापा। अच्छा, ये समझिए ये हम पर आपका उधार रहा। जैसे हम छोले भटूरे बेचेंगे आपका उधार लौटा देंगे। दीदी बड़ी कहना चाहती है कि ये तो आपके सौभाग्य की बात है कि आपको भगवान की सहायता करने का मौका मिल रहा है। अच्छा, सौभाग्य की बात है तो ये भगवान हमेशा मेरा ही नुकसान क्यों करते हैं, ये बता सकती है माते? बबलू के पापा, आज की नहीं लंबे समय की सोच, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। वाह, तेरे पास फलों का अंबार होगा। हाय हाय, अद्भुत प्रिय, अति अद्भुत। बबलू पापा के पास फलों का अंबार होगा और आज के बाद हम कभी उधार में नहीं होंगे, क्योंकि हम ये बात मनुष्यों से सीख गए हैं कि पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। आप सबकी एकता देख के हमने भी एक बात सीख ली है कि किसी को बेवकूफ बनाकर कोई चीज थमानी नहीं चाहिए। खुद को तो कोनो फायदा होता नहीं है और सामने वाले का नुकसान भी करते हैं हम। सॉरी बबलू के पापा। कोई भी कार्य करें उसमें संयम अनिवार्य होता है। जब भी कोई कार्य करे यदि उसमें संतुलन हो तो उससे अवश्य लाभ होता है। ये संतुलन की बात तो आपने बहुत ही बढ़िया कही है। तो इस संतुलन का ध्यान रखते हुए आप सब लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि हम बेचारे के दादाजी दुखियारे के लिए, दुखियारे के बेटे पिताजी परेशान के लिए और परेशान पिताजी के बेटे हम बेचारे के लिए छोटी सी थोड़ी सी पर्सनल लोन ले लीजिए। हाँ, बिंदिया, 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 देखो भूकंप आ रहा है। देखो ये सब, बिंदिया, भूकंप आ रहा है, भूकंप। ओ दीदी बड़ी, दीदी छोटी। स्वामी, दीदी छोटी पूछना चाहती है ये घर क्यों हिल रहा है? ओ स्वामी, दीदी बड़ी को लगता है कि हमें बाहर चल के देखना चाहिए। चलिए स्वामी। उठो, अरे बिंदिया, चलो चलो, बिंदिया, बिंदिया। अरे बाहर निकलो, अरे बाहर निकलो, सब भूकंप आ रहा है। अरे बिंदिया, बोलो सब बाहर निकलो। बचाओ, बचाओ! अरे इधर देखो, उधर देखो, अरे जिधर देखो सब हिल ही रहा है। अरे तुम चारों क्यों नहीं हिल रहे? भूकंप क्या हमारे लिए आया क्या खाली? बबलू के पापा चाहते हैं हम भी हिले। प्रभु, वो देखिए। ये
घर में भूकंप आ रहा है और ये यहाँ यहाँ नाच रही है। बबलू पापा, ये नाच रही है इसलिए धरती कंप हो रहा है। रुक जाइए देवी। इधर देखो, तुमुरना दीदी के रुकते ही ये भूकंप कैसे रुक गया? दीदी बड़ी कहना चाहती है कि ये धुमोना माता है। हाँ हाँ। अब प्रिय, ये अब क्या कर रही थी? ऐसे नृत्य कर रही थी और सब मनुष्य भयभीत हो रहे थे। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, परंतु कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है, इसलिए माता रानी स्वयं हमसे मिलने आई थी। हम उन्हीं के साथ नृत्य कर रहे थे। हद होती है कहानियां गढ़ने की विद्या। दुर्गा माता आई थी, वो इनके साथ नृत्य कर रही थी और ये नृत्य कर रही थी तो इसलिए भूकंप आ रहा था। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, इनकी बातें सुन के मेरे दिमाग में भूकंप आ रहा है। मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। बातें मारते रहते 24 घंटे। अरे बिंदिया बहन, हम सत्य कह रहे हैं, आप हम पर विश्वास क्यों नहीं करती? माता रानी सच में हमसे मिलने आई थी और देखिए, दुर्गा माँ आप सबके लिए कंदमूल फल भी लेकर आई है। हाँ वो ठीक है भाभी, वो आप कह रही हैं तो हम मान लेते हैं कि भूकंप आपके नाचने की वजह से आ रहा था। हम ये फल अंदर लेकर चले जाते हैं। अब लेकिन भाभी का है कि अब बस नाचिएगा मत। हाँ 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 प्लीज। स्वामी, हम हवा में नृत्य करते हैं तो लोग भयभीत हो जाते हैं, हम धरती पर नृत्य करते हैं तो भूकंप आता है, तो हम कहाँ नृत्य करें? प्रिय, दीदी छोटी कहना चाहती है आप जल पर नृत्य कीजिए माते। दीदी बड़ी ने कितना अद्भुत सुझाव दिया है, इससे भूकंप भी नहीं आएगा और मनुष्य भी भयभीत नहीं होंगे। हाँ हाँ। देवियों, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जी स्वामी। वैसे प्रभु, इस बार पहली बार नवरात्रि में हम पृथ्वीलोक पर है। सत्य वचन चित्रगुप्त जी, सत्य वचन। तो इस अवसर पर माता के सम्मान में पृथ्वीलोक पर हम स्वयं एक अद्भुत नवरात्रि का आयोजन करेंगे। और यह आयोजन इतना अलौकिक होगा कि माताएं देखकर प्रसन्न हो जाएंगी और उनके भक्त अचंभित रह जाएंगे। दीदी छोटी कहना चाहती है तैयारियों में हम आपकी मदद करेंगे। इधर देखो, इस शुभ काम में मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। अद्भुत चमन पुत्र, अद्भुत। तो आइए इसी बात पर सब साथ मिलके कहते हैं जय माता दी। खुद हम स्वयं ये कार्य करेंगे, आप जाइए। प्रभु, आप भगवान होकर स्वयं ये सब कर रहे हैं, तो हमें भी आपकी सहायता करने का मौका दीजिए। चित्रगुप्त जी, हमारी मातें आ रही है, उनके आगमन की व्यवस्था
स्वयं हम करेंगे। प्रभु, यम है आप। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। तैयारी हो गई। वाह, अद्भुत सजावट की है आपने। प्रभु के लिए प्रशंसा ताल। धन्यवाद चित्रगुप्त जी, धन्यवाद। बस अब माता के आगमन की प्रतीक्षा है। जी। अरे यम जी, अरे वाह यम जी, कमाल कर दिया आपने तो। इधर देखो, उधर देखो, उधर से आएगी माता की मूर्ति जो ऑलरेडी तैयार हो चुकी है और ट्रक में निकल भी चुकी है। अद्भुत चमन पुत्र। हम अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं माता, अपने पुत्र को शीघ्र दर्शन दीजिए। यम के हृदय में हमारे लिए ये भक्ति देखकर हमारा मन भावुक हो गया है। यमराज जब यमलोक में थे तो हमारे सबसे प्रिय थे और धरती पे हैं तो और भी। इसीलिए हर वर्ष की तरह इस नवरात्रि के बाद हम यमराज को वरदान देंगे कि उनका वर्चस्व युगों युगों तक इसी तरह बना रहे। नारायण नारायण। प्रणाम दुर्गा माते। प्रणाम माता सरस्वती। प्रणाम माते लक्ष्मी। नारद जी यहाँ आए हैं तो किसी कारणवश ही आए होंगे, बताइए नारद जी। नारायण नारायण। माते, आज यहाँ हम किसी कारणवश नहीं आए, परंतु हाँ ईर्ष्यावश जरूर आए हैं माते। माते, हमारे हृदय में भी आपके लिए उतनी ही श्रद्धा है जितनी यमराज महाराज के हृदय में है, परंतु आप वरदान सदैव उन्हें देती हैं, हमें नहीं माते। नारायण नारायण। नारद जी, आप हमारा स्नेह पाने के भी योग्य हैं और आशीर्वाद भी, किंतु पूर्ण श्रद्धा से भक्ति करने के लिए अत्यंत साहस की आवश्यकता होती है, जो केवल यमराज में है। नारायण नारायण। माते, हमारे हृदय में भी यमराज महाराज के लिए अत्यंत स्नेह है, परंतु माते इस विषय में हमारी विचारधारा कुछ भिन्न है। शक्ति की असली परख तो विघ्नों से होती है माते। आप हमें अनुमति दीजिए माते कि हम यमराज महाराज की भक्ति में विघ्न डालें, फिर माते शायद आपकी भी विचारधारा बदल जाए। नारायण नारायण। क्यों माता, नारद जी को भी तो अवसर मिलना चाहिए अपनी भक्ति दिखाने का। ठीक है नारद जी, यदि आपके हृदय को यमराज की परीक्षा लेकर ही शांति मिलेगी तो यही सही, अनुमति है। नारायण नारायण। धन्यवाद माते, परंतु माते यदि यमराज महाराज इस परीक्षा में विफल रहे तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमें ही वरदान देना होगा। नारायण नारायण। अवश्य नारद जी, अवश्य। नारायण नारायण। क्षमा चाहते हैं यमराज महाराज, परंतु भक्ति की परीक्षा तो हर युग में हर किसी को देनी होती है, परंतु ये परीक्षा इतनी आसान नहीं होगी। नारायण नारायण। सबने नवरात्रों के व्रत रखे हुए और मैं सबके सामने उनको चिढ़ा चिढ़ा कर जलेबियां खाऊंगा, खास करके उन देवी भाभीयों के साथ। छोटी कहना चाहती है बबलूक पापा आ गए, कार्य संपन्न करने का समय आ गया है। क्या कर अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। अरे नहीं नहीं बबलूक पापा घबराइए मत, हम तो बिंदिया बहन का छोटा सा कार्य संपन्न कर रहे हैं। अरे तुम मुझे ही संपन्न कर दोगी एक दिन, क्या कार्य संपन्न करोगी? 1 2 क्या कर रहे हो, छोड़ो। बहन का कार्य संपन्न कर रहे हैं। अरे छोड़ो मुझे, भगवान के लिए छोड़ो मुझे। नहीं नहीं बबलूक पापा, हम तो यम भगवान का कार्य हल्का कर रहे हैं, हम आपको भगवान के लिए नहीं छोड़ेंगे।
कहा था? तुमने मेरी सुपारी दी थी इनको? नहीं नहीं बबलू पापा, अरे हम कब कहे थे? दीदी छोटी कहना चाहती है, अभी कुछ क्षण पहले ही तो कहा था। गंदे कपड़े? बबलू पापा बिना गंदे कपड़े कहीं भी डाल देते हैं, बिस्तर पे डाल दिए। बिना धुलाई होनी बहुत जरूरी है, भैया से कहकर इनकी धुलाई करवा दे। क्या ये आदमी सच्ची? दीदी छोटी सोच रही है अगर माते यहाँ होती तो क्या करती। इसीलिए हमने सोचा बबलू पापा की धुलाई हम कर देते, प्रभु यम का काम भी हल्का हो जाएगा और बहन की मुराद भी पूरी हो जाएगी। हमरे कहने का मतलब ये नहीं था भाभी। बबलू पापा आप बाहर आ जाइए। क्या कर दिया मेरे साथ दिव्या? और एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद तुम इनसे कुछ भी कहोगी तो इनसे पूछ लोगे कि इन्होंने क्या समझा। ये ना समझ ले मुझे भी धो दिया। ये देखो देखो मेरी जलेबियां भी धो दी, कितने मन से लेके आया था। लो खाओ खाओ जलेबियां। बबलू पापा आप गुस्से में हैं, लेकिन एक बात क्या है? अरे अपनी भाभियां तो बेचारी भूली हैं, उनके समझ में नहीं आया होगा। आप तो समझदार हैं, काहे लाए थे जलेबी वो? आज तो नवरात्रि का व्रत भी है ना। अरे व्रत तुम्हारा है, मेरा थोड़ी है। मैं क्यों रखूं व्रत? मैं फास्ट रखता हूँ तो मैं स्लो हो जाता हूँ, और बलदेव कपूर कभी स्लो नहीं हो सकता। अरे तो गिर जाएगी। देखिए ना भाभी, पंडित जी भी बोले हैं कि अगर ये अच्छे से व्रत करेंगे ना तो कोनो बड़ी खुशखबरी आएगी, लेकिन ये है कि मानते ही नहीं हमारी बात। अगर ऐसी बात है ना बिंदिया बहन, तो हम आपको वचन देते हैं कि इस बार बबलू पापा व्रत अवश्य रखेंगे। सच्ची? क्षमा चाहते हैं यमराज महाराज, परंतु भक्ति की परीक्षा में अड़चने तो आएंगी ही आएंगी। नारायण नारायण। अरे यू क्या होगा ताऊ? अरे टायर पंक्चर होगा। नारायण नारायण। अरे दूसरा टायर भी गया। अरे ताऊ ये तो चारों के चारों टायर ही चले गए। और कितना समय लगेगा यम जी? पंडित जी थोड़ी। अरे यम जी इधर देखो, इधर देखो, उधर से जो मूर्ति आने वाली थी ना अब नहीं आएगी। उधर से नहीं आएगी तो कहां से आएगी पुत्र? अब वो किधर से भी नहीं आएगी। वो जिस ट्रक में आ रही थी ना, उस ट्रक वाले का फोन आया था, ट्रक खराब हो गई, उसके चारों टायर भी पंचर हो गए। मूर्ति बहुत भारी है, कोई उसे लाने को तैयार ही नहीं हो रहा है। और सिर्फ आधा घंटे में मूर्ति की स्थापना का मुहूर्त है, जो भी करना है जल्दी कीजिए। आप निश्चिंत रहिए पंडित जी, माता जी की मूर्ति की स्थापना मुहूर्त पर ही होगी। चमन पुत्र, आप हमारी गदा का ध्यान रखिए। जी हम जी। हम अभी आते हैं। यम जी कहाँ गए? अभी तो यहीं थे, ये अचानक कैसे चले गए? जैसे अब हम जाने वाले हैं। अरे आप लोग कहाँ से टपक गए? चंद्रपुरी से माता जी की मूर्ति लेने आए हैं। अरे अरे अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अब मूर्ति ट्रक में ही है, लेके जाइए आप लोग। मेरे तो चारों टायर ही पंक्चर हो गए जी। आप निश्चिंत रहिए, हम ले जाते हैं उन्हें। अरे आप अकेले कैसे लेके जाएंगे? 8-10 लोग लगेंगे। अरे अरे सुनिए, ये अकेले कैसे उठा लेंगे इतनी बड़ी मूर्ति? आप चिंता मत करो पुत्र, यम है ये। यम है?
से बोलो, प्यार से बोलो। अरे उधर देखो, यम जी आ गए। अरे वाह, जय माता दी। मित्रों, आपका धन्यवाद। हम विनती करते हैं कि आप अपनी यात्रा पुनः आरंभ करें। जोर से बोलो, प्यार से बोलो, 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 जोर से बोलो। यम जी, कमाल कर दिया आपने। इतनी भारी मूर्ति अकेले कैसे उठा ली? चमन पुत्र, श्रद्धा में अपरंपार शक्ति होती है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, जग की माता तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। जय माता। जय माता दी। नारायण नारायण। माते, यमराज महाराज ने पहली परीक्षा तो उत्तीर्ण कर ली, परंतु हम भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे माते। अड़चने तो अब बहुत सी आएंगी माते, बहुत सी। नारायण नारायण। नारद जी, चाहे आप जो भी कहें, जो भी करें, परंतु यमराज ने अपनी भक्ति से हमारा मन मोह लिया है। हमने निर्णय ले लिया है कि इस नवरात्रि हम यमराज की सेवा भक्ति का आनंद स्वयं उनके साथ पृथ्वी पर रहकर उठाएंगे, किंतु उन्हें बिना बताए। नारायण नारायण। माते, परंतु यमराज महाराज तो आपको देखते ही पहचान जाएंगे माते। नारायण नारायण। नारायण नारायण। माते, कहाँ चली गई आप माते? नारद जी, माते, क्या अब हमें कोई पहचानेगा नारद मुनि? नहीं माते, कदापि नहीं। नारायण नारायण। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। एक्सक्यूज
से फोटो खिंचवाऊं यार। नमस्ते। ये बबलू, अरे मैं बहुत बिजी हूँ। प्लीज यार। अरे यार क्या है चमन भैया? बबलू, ये ले मेरा फोन। थैंक यू। अरे किधर जा रहा है? फोटो खींचने के लिए फोन दिया है तुझे बाबा। अब सुन, माता के साथ ना मेरी फोटो खींच। अब मैं पोस्ट करने जा रहा हूँ। ओके बाय। इतने फ्री है चमन भैया। हाँ बबलू, रेडी? मेरे बाल ठीक है ना? ओके, नंबर 1। ओके। नारायण नारायण। माते, वो देखिए आपकी दिव्य अलौकिक मूर्ति माते। और माते, वो जो पुत्र अटकेलियां कर रहा है ना, उसका नाम है चमन, और हम उसे प्यार से कहते हैं चमन पुत्र। नारायण नारायण। अब जब हम यहाँ पे आ ही गए हैं, जहाँ हमारी जगह है वहीं हमें बैठना चाहिए। माते, नारायण नारायण। उत्तम, अति उत्तम। अब आएगा आनंद। एक्सक्यूज मी, तू कॉपी कैट है क्या? ये माता की मूर्ति है और ये है माता का मंदिर। आप यहाँ से नहीं बैठ सकती। माता के मंदिर में माता नहीं बैठेंगी तो और कौन बैठेगा? हमारा नाम माता है और ये श्रृंगार हमारे लिए ही आता है। हम ये चूड़ियां भी पहनेंगे और ये चुनरी भी ओढ़ेंगे। इतनी छोटी माता। बेटा, बात को समझो। बेटा नहीं, माता। प्रेम से बोलो जय माता दी। अब शाबाश। अब आपने हमारी जयकार करी है तो हमें ये चुनरी भी उड़ा दीजिए। देखो बेटा, उतर जाओ यहाँ से। आप यहाँ नहीं बैठ सकती। ओके? हम यहीं पर बैठेंगे और नहीं उतरेंगे। आप हमें उठा सकते हैं तो उठा लीजिए। चौन भैया, मैं इसको उठाता हूँ। वेरी गुड बबलू। हाथ तो दो। कम ऑन। या उठाना यार। आज सुबह ना मैंने नाश्ता नहीं किया ना, सारा नाश्ता पापा खा गए। हाँ हाँ, पता है पता है। चल चल, अब नीचे उतर, मैं ही उठा देता हूँ। डोंट माइंड, मैं आपको हटाने वाला हूँ। आइए। नहीं, हम आपको एक और अवसर देते हैं। ये लीजिए, हम इसे यहाँ से पकड़ेंगे और आप जितने भी लोग चाहे मिलकर इसे खींच सकते हैं। अगर हम हारे तो हम यहाँ से उतर जाएंगे और अगर हम जीत गए तो हम अपनी चुंदरी लेके चले जाएंगे। ओके। भगवान माफ कर देना मुझे, आज मैं इस छोटी बच्ची के सामने अपनी ताकत दिखाने वाला हूँ। बबलू, ये तो मैं एक हाथ से संभाल लूंगा। चलो। शायद 2 हाथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे। बबलू, बबलू मदद करना, हंस क्या रहा है यार?
अरे बॉस, क्या कर रहे हो? हेल्प करो ना हमारी। नारायण नारायण, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चुनरी लेके भाग रही है, पकड़ो इसको। पकड़ो पकड़ो उसको, पकड़ो। ए बबलू भाग, बबलू अंदर से जा। ये सब क्या हो रहा है स्वामी? रुक जाइए। चमन, क्या हो रहा है? ये लड़की पता नहीं कहां से आ गई। माता की चुनरी हमें दे ही नहीं रही है। पुत्री, यहाँ बाहर आइए। आपका नाम क्या है? हमें लोग माता बुलाते हैं। हाँ, इतनी छोटी माता। दीदी छोटे पूछना चाहते, आपका माते नाम किसने रखा? नारायण नारायण। प्रणाम नारद जी। नारद जी, इधर देखो। ये जो दिखाई नहीं दे रहे ना, वो नारद जी हैं। नारद जी, चलो प्रणाम करो, प्रणाम प्रणाम। ये बबलू प्रणाम कर। कहाँ फंस गए इस पागल के चक्कर में? चलो। नारायण नारायण। हम बताते हैं महाराज। ये नन्ही सी देवी हमें वैष्णो देवी के भ्रमण करते समय मिली थी महाराज। वहाँ के सभी मनुष्य इन्हें पूजा में माता बनाकर बिठाते हैं, इसलिए इनका नाम माता पड़ गया महाराज। महाराज, पृथ्वी लोक पर इनका कोई परिवार नहीं है, इसलिए हम इन्हें आपके समक्ष यहाँ पर लेकर आए। नारायण नारायण। उचित किया आपने नारद जी। संयोग देखिए, नवरात्रि के समय ये पुत्री देवी के रूप में यहाँ आई है। हर पुत्री देवी ही होती है, इसीलिए इन्हें हम हमारे साथ रखेंगे। धन्यवाद, परंतु हमारी एक शर्त है। बताइए पुत्री। कि आपको हमारी हर बात माननी पड़ेगी। अद्भुत अद्भुत। अवश्य देवी, हम आपको वचन देते हैं कि हम आपकी सारी बातें मानेंगे। अगर आप हमारी हर बात मानेंगे तो हम ये चुनरी इनको दे देते हैं। शुक्रिया माते। नारायण नारायण। धन्य है आप महाराज, धन्य है। परंतु महाराज, हमारी आपसे एक छोटी सी विनती थी। नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम भी माता की भक्ति अपने आंखों से आपके समक्ष पृथ्वीलोक पर रहकर देखना चाहते थे, यदि आपकी आज्ञा हो तो महाराज। अवश्य नारद जी,
सौभाग्य की बात होगी। नारायण नारायण। धन्यवाद महाराज। किंतु प्रभु, नारद जी तो किसी को दिखेंगे नहीं, किंतु इस पुत्री को तो सब लोग देख पाएंगे। कहीं बबलू पापा और एक मेहमान आने से नाराज ना हो जाए। आप निश्चिंत रहिए चित्रगुप्त जी, बबलू पापा को मनाने के लिए हमारे पास एक अद्भुत युक्ति है। ये हलवे की खुशबू तो सीधे मेरे आत्मा में घुसती चली जा रही है। ये व्रत में भूख लगने की पॉलिसी दुगनी क्यों हो जाती है? चीनी चीनी चीनी, अरे ये तो खत्म हो गई। पूरा ध्यान ही नहीं रहा, लेकर आ जाते हैं। बबलू पापा, ये क्या कर रहे हैं? देखो, इससे पहले कि तुम कुछ पूछो मैं एक बात बता देता हूँ। मैं हलवा खा नहीं रहा था, सिर्फ सूंघ रहा था विद्या। वो तो दिख रहा है बबलू पापा। आप भी ना बबलू पापा, हमरे भैया भाभी सब आपको व्रत रखने के लिए इसलिए बोले हैं कि आप व्रत रखेंगे, माता रानी खुश हो जाएंगी और आपको कोनो बड़ी वाली खुशखबरी मिलेगी। लेकिन आप हैं कि ये सब कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप कुछ नहीं खाएंगे और इसी वक्त आप किचन से बाहर जाएंगे। जाइए। हाँ ठीक है, चले जाऊंगा किचन से बाहर। एक बात ध्यान से सुन लो, आदमी के दिल का रास्ता ना उसके पेट से होकर गुजरता है, और मेरा पेट इस टाइम खाई की तरह खाली है, इसलिए दिल का रास्ता भी बंद है। समझ गई? तुम ही खाओ सारा हलवा। ये लो, जा रहा हूँ मैं घर से बाहर। प्रभु, बबलू पापा आ रहे हैं। हाँ, तो आप तैयार हो जाइए, आप सभी तैयार हो जाइए। रुक जाइए माता पुत्री, आप भीतर नहीं आ सकती है, आपको यहाँ आने की अनुमति नहीं है, आप यहाँ इस घर में नहीं रह सकती हैं। किंतु प्रभु, अगर ये बच्ची यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी? चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। आप ये भूल रहे हैं कि ये घर आपका या हमारा नहीं है, ये हमारे बबलू पापा अर्थात हमारे प्रिय जीजा जी का है, और उनकी अनुमति के बिना हम यहाँ पर अपने मेहमान नहीं ला सकते हैं। तुम्हारे भाइयों में अचानक बड़ी अकल आ गई है। आप सत्य कह रहे हैं स्वामी, ये बबलू के पापा का घर है, यहाँ हम इस अकेली बच्ची को लेकर कैसे रह सकते हैं? दीदी छोटी भावुक होके पूछना चाहती है कि माता पुत्री बिना छत के कहाँ जाएगी? और दीदी बड़ी कहना चाहती हैं, बारिश धूप और गर्मी के बिना छत की छोटी सी बच्ची कहाँ रहेगी? चलिए माता पुत्री, हम आपको बाहर छोड़ के आते हैं। चलिए। ए रुको, रुको। पहली बार जिंदगी में कोई ढंग का काम कर रहे हो। ऐसे तो किसी को भी उठा के इस घर में ले आते हो। इतनी प्यारी बच्ची कहाँ जाएगी? लेके आओ, इसको यहीं रहेगी। आइए। चलो। इतनी प्यारी बच्ची है, क्या नाम है बेटी तुम्हारा? प्रेम से बोलो। जय माता दी। बस यही नाम है हमारा, माता। माता? ये प्यारी बच्ची है ना बबलू पापा। अपनी शिखा जब छोटी थी तो ऐसी लगती थी ना? हाँ, थोड़ी ऐसी ही लगती थी। शिखा की बहुत याद आती है, कब से अपनी नानी के पास है। बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो ऊपर है, ब्रह्मलोक में। कोई बात नहीं बेटा, तुम इस घर में रह सकती हो, इसे अपना ही घर समझो। अब मैं तुम्हारा अंकल, ये तुम्हारी आंटी, तुम इस घर में रह सकती हो। दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि बबलू पापा कितने अच्छे हैं। दीदी छोटी कहना चाहती है कि बबलू के पापा मन के कितने सच्चे हैं। देखो बेटा, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ सब ठीक है, पर इन लोगों से जरा बच के रहना, ये समझ रही हो ना? ये चुप। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे यहाँ रहने दिया।
पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त बेटा? मुझे ना हलवे की खुशबू आ रही है और मुझे वो खाना है। जरूर। अब बेटा हम तुम्हें हलवा खिला देते, लेकिन वो कहा है ना कि वो फीका है, उसमें चीनी नहीं है। नहीं, मुझे अभी के अभी खाना है। मुझे भी अभी खाना है मम्मी। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं अपने पुराने बच्चे को भी हलवा दूंगा और तुम्हें भी खिलाऊंगा, ठीक है? आओ चलो मेरे साथ। अच्छा मेरी बेटी, जो मेरी बेटी, चल। और कम खाइयो थोड़ा हलवा, समझ गया? मेरे लिए भी छोड़ दियो। वाह प्रभु, आपकी युक्ति काम कर गई। यम है आप। ये लो बच्चों, गरम गरम हलवा। देखो बच्चों, तुम लोग जिद कर रहे थे इसलिए हम दे दिए हैं, लेकिन इस हलवे में चीनी नहीं है, फीका लगेगा। आप इतने प्यार से खिलाएंगे तो फीका नहीं लगेगा। लो देख लो। इतना स्वादिष्ट है। बबलू तुम भी खा के देखो। हाँ मम्मी आप बोल रही थी कि ये फीका है, पर इसमें तो बहुत सारी चीनी है। पर ये मीठा कैसे हो गया? इसमें चीनी तो थी नहीं। ऐसा है बिंदिया, दो बातें हो सकती हैं। एक तो मेरी बेटी ने इसको हाथ लगाया और उसके हाथ लगाने से ये मीठा हो गया, और दूसरी बात बिंदिया, उम्र का तकाजा। अब उम्र भी तो हो रही है ना तुम्हारी। हाँ, अब चीनी डाल के भूल गई हो। अच्छा हुआ दोबारा नहीं डाली, डबल हो जाती। चलो मैं अपनी बेटी को घर दिखाता। आ जाओ आ जाओ। चल बबलू आजा तू। अच्छा बेटी, हलवा और खाना है? कटोरी में डाल के दूं? चीनी तो थी नहीं घर में, तो मैं डालूंगी कैसे? नारायण नारायण। माते, आप इस घर में आ तो गई हैं माते, परंतु माते केवल यमराज महाराज की सेवा भोगने आई हैं आप। या आपको आपका वचन भी याद है माते? आप अपने भक्त की परीक्षा कब लेंगी माते, कब? नारायण नारायण। अवश्य याद है नारद मुनि, हर युग में भक्तों को तो परीक्षा देनी ही पड़ती है, और इस बार परीक्षा यमराज देंगे। प्रेम से बोलो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। रुक जाइए पुत्री, आप क्या करने जा रही थी पुत्री? मेरा नाम अंजलि है। मुझे ये चूड़ियां बहुत सुंदर लगी, क्या मैं ये ले लूं? अंजलि पुत्री, हमें क्षमा कर दीजिए, पर पृथ्वी पर मनुष्य के नियमों के अनुसार ईश्वर को चढ़ाई हुई कोई भी चीज पूजा से पहले हम मनुष्य में बांट नहीं सकते। ये चूड़ियां हम आपको नहीं दे सकते। माते, एक क्षण। दीदी छोटी सोच रही है कि अंजलि पुत्री को बुरा लगा। माते, दीदी बड़ी कहना चाहती हैं, क्यों ना हम वरदान से उस पुत्री को चूड़ियां पहना दें? अति अद्भुत, अति अद्भुत। सच में हम ऐसा ही करेंगे। चलिए अंजलि पुत्री। अरे ये अचानक कहाँ चली गई? अंजलि, अंजलि पुत्री, अंजलि पुत्री, अंजलि पुत्री। नारायण नारायण। माते, माते आप हमें बताइए ना कि आप कब और कैसे यमराज महाराज की परीक्षा लेंगी माते? नारायण नारायण। परीक्षा आरंभ हो चुकी है नारद मुनि जी, सही समय की प्रतीक्षा कीजिए।
परिणाम भी आ जाएगा। नारायण नारायण। चूड़ी वाला चूड़ी ले लो, लाल पीली हरी गुलाबी। चूड़ी वाला चूड़ी ले लो, लाल पीली हरी गुलाबी। चूड़ी वाला चूड़ी ले लो। चित्रगुप्त जी प्रभु, आज बहुत चुटकुला था, किंतु यदि आपकी देवियों ने सुन लिया तो आप पर संकट आ सकती है। प्रणाम महाराज। प्रणाम नारद जी। प्रणाम प्रणाम नारद जी। प्रणाम। प्रणाम। श्रीमान यमराज जी, वाह प्रभु, क्या संस्कार है, वरना आजकल के बच्चे सीधा अंकल बोल देते हैं। कहिए माता पुत्री, क्या कहना चाहती हैं आप? आपने हमें वचन दिया था ना कि जो हम कहेंगे वो आप मानेंगे। अवश्य दिया था। तो हमें वो चूड़ियां पहननी है। ओ, इतनी सी बात है। आइए प्रभु, चूड़ियां पहनाते हैं। आइए माता पुत्री। पुत्र, हम कुछ चूड़ियां लेना चाहते हैं माता पुत्री के लिए। हाँ जी, आइए ना। आइए देवी, हम आपको अपने हाथों से चूड़ियां पहनाएंगे। ये वाली? और पहनाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ प्रभु। आइए चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी, ये चूड़ियां टूट क्यों रही हैं? पता नहीं। देखिए भाई साहब, जितनी चूड़ियां टूट रही हैं ना, उनके सारे पैसे आपको देने पड़ेंगे। चूड़ी टूटे या ना टूटे, पैसा तो देना पड़ेगा। जी जी, अवश्य देंगे पुत्र। स्वामी, ये चूड़ियां इसीलिए टूट रही है क्योंकि ये चूड़ियां पहनाना आपके वश की बात नहीं है। ये हमारा कार्य है। लाइए, हमें दीजिए। नहीं प्रिय, हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। चित्रगुप्त जी, जी चूड़ी पहनाइए। जी प्रभु। लाइए, हमें दीजिए। आइए माते, आइए, आप आइए। प्रिय, माता अरे पुत्री। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्यों मेरी बच्ची को रुला रहे हो? क्या हुआ बेटा? बबलू पापा, दीदी बड़ी कहना चाहती हैं कि हम इन्हें रुला नहीं रहे, हम तो इन्हें चूड़ियां पहनाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो चूड़ी पहनाते हैं वो टूट जाती है। जी, अब चूड़ियां पहनाना भी तुम्हें बलदेव कपूर से सीखना पड़ेगा। हाँ, मैं बताता हूँ चूड़ी कैसे पहनते हैं। चूड़ियां पहनानी नहीं आती। ये देखो, देखो, ये चूड़ियां ऐसे ली, हाँ, ये करके ऐसे हाथों में पहन ली। इतनी सी चीज है, तुम्हें आती नहीं है क्या? ये देखो, ऐसे पहनते हैं चूड़ियां।
बबलू पापा क्या है? एक बात पूछे? हाँ हाँ तुम पूछो। वो रोज रात में उठ के ये चूड़ी पहनने का अभ्यास करते हैं आप? ए चुप! बिंदिया तुम ज्यादा अकल मत चलाओ। मैं बचपन में प्ले में लड़की का रोल करता था, इसलिए मुझे आदत है चूड़ियां पहनने की। अपने आप को पता नहीं क्या समझते। लाओ बेटी मैं तुम्हें चूड़ियां पहनाता हूँ। सारी चूड़ियां टूटती चली गई। अरे ये नकली है इसकी चूड़ियां सारी। अरे भाई साहब, नकली होती ना तो ये हाथों में शौक शौक से पहन ली ना, वो भी टूट जाती। मेरा नुकसान भी कर दिया इतना। मुझे चूड़ियां पहननी है, मुझे चूड़ियां पहननी है, मुझे चूड़ियां पहननी है। क्या कर रहे हैं आप लोग? अब कहाँ से लाएंगे चूड़ियां? सारी चूड़ियां तो टूट गई हैं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमें प्रतीत होता है कि चूड़ियों के टूटने का अवश्य कोई गहरा कारण है। प्रिय, आप एक कार्य कीजिए, शीघ्र जाइए और देवी माँ पे जो भी चूड़ियां चढ़ाई है उन्हें शीघ्र लेकर आइए। लेकिन स्वामी, मनुष्य के नियमों के अनुसार माता को चढ़ाई हुई कोई भी चीज हम मनुष्य में नहीं बांट सकते। प्रिय, इन बच्चों के हृदय में ही तो ईश्वर बसते हैं, और यदि बच्चे रूठ जाएंगे तो ईश्वर प्रसन्न कैसे हो पाएंगे? क्या हुआ देवियों? दीदी छोटी कहना चाहती है, हमसे भूल हो गई स्वामी। रुक जाइए पुत्री, ये चूड़ियां हम आपको नहीं दे सकते। हो ना हो माते, दीदी बड़ी को लग रहा है कि हमने उस बच्चे का दिल दुखाया। इसी कारण देवी माँ हमसे रुष्ट हैं। देवी माँ यदि हमसे रुष्ट हो गई है तो हमें उन्हें शीघ्र मनाना होगा। किंतु कैसे?